की दिख रही है। ईबीसी और फॉरवर्ड का कहीं कुछ तनातनी है क्या? कुर्मी, जैसे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो नॉर्मल कुर्मी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या जेडीयू के कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है, दोनों का सम्मिलित जगह जगह, वो प्रॉब्लम है लोजपा से और थोड़ा सा हम से। ये तो लोजपा वाली बात तो सुनने में आ रही है। अभी जैसे सम्राट चौधरी ने दावा किया, प्रोफेसर साहब, हम 121 में से 100 जीतेंगे, क्यों छोड़ दी 21 भी? 121 ही बोल देते लेकिन वो 100 सीट कह रहे हैं, हमको 121 में आएगी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताता हूं, इसको आप कैसे देखें। देखिए लालू जी, आज आरजेडी और तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं सुबह से? लालू जी का सुबह पोस्ट आया है कांग्रेस पार्टी पे, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे, कि रोटी पलटने की जरूरत है, 20 साल हो गया है, रोटी पलटो नहीं तो जल जाएगी। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में पलट जाती है रोटी। मैंने इसको डिफीटिस्ट स्टेटमेंट माना मेरे लिए, कि अंतिम वोट जब पड़ रहा है तब आप ये अपील कर रहे हैं, इसमें नीतीश चोर है, नीतीश बेईमान है, नीतीश ने कुछ नहीं किया, नहीं है इसमें। अरे बदल दो यार, 20 साल हो गया। हमला नहीं कर रहे, महागठबंधन क्या कह रहा हूं, वो इसमें दिखता है, आर्गुमेंट नहीं है ये इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। बदलो तो क्यों बदलो? 20 साल हो गया, बदल दो ना। 20 साल हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ये डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है, डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है। तेजस्वी जी ने क्या कहा कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला के प्रवासी श्रमिकों को वोट डालने के लिए बिहार ला रही है और उनका रिटर्न टिकट भी करा दिया है। तो खुश होना चाहिए आपको। आप क्यों मान रहे हो कि उन ट्रेनों में जो बैठ के आएगा वो केवल बीजेपी और जेडीयू का वोटर है? कोई सरकार व्यवस्था कर रही है श्रमिकों को वोट डलवाने के लाने के लिए, इसमें आलोचना क्या है? मैं नहीं समझ पाया। तो ये भी मुझे कोरी आलोचना दिखाई दी। तो जहां आपको सब्सटेंस नहीं दिखाई देता आलोचना में, वहां प्रॉब्लम है। आपके पास कहने को नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी खुल के इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, आपके पुराने सर्वे और सब लोग आपका असेसमेंट, इसलिए मुझे कोई वो कहने में गुरेज नहीं हो रहा कि एनडीए आगे दिखाई दे रही है। उसमें विपक्ष का ये सारा तर्क है। देखिए सौरभ, बिहार को आप घूम करके आइएगा तो आपने पटना आसपास घुमा होगा, मैं भी 4 दिन बिहार रह करके आया हूँ। बार बार सबने एक चीज कहा है कि जो 2020 के अंदर नीतीश के खिलाफ थोड़ा बहुत थी, कोई आज के दिन में कोई बोलने वाला नीतीश के खिलाफ नहीं, कारण जो कुछ रहा हो। एक बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस द कास्ट लाइन, क्रॉस द कास्ट लाइन। एक चीज पूछ लिया, जितना नीतीश सुनते हैं उतना ही मोदी सुनते हैं लोगों के मुंह से। मोदी ज्यादा सुने जाते हैं। अच्छा, वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे, आप समझ रहे हैं, नीतीश को देंगे, इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं होता है कि नीतीश को देंगे मोदी को देंगे, मोदी पहले आता है। दूसरी बात, ये जो 10,000 है ना, 10,000 जिसको देख रहे हैं, एक कहावत है कि यो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में। वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाता है, तो भाई निश्चित भी नष्ट हो जाता है और निश्चित तो नष्ट पहले से ही है। तो जो गारंटी मिल रही है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इस बात की जानकारी है कि लोग भर भर के यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उनकी टिकट करवा रही हैं। और मैं मुस्लिम मतदाताओं के बारे में भी मेरे पास जानकारी है कि उनको सिवान से, किशनगंज से, ये जितने क्षेत्र हैं वहाँ से लोग टिकट आने का जाने का दोनों मुहैया करा रहे हैं। जो मेड के तौर पे काम कर रहे हैं, जो फल वाले के और सब्जी वाले का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे लोगों की तादाद भर भर करके यहाँ से ट्रेन से गई है, वहाँ पर वोट देने के लिए है। चौथी बात, लोकसभा का जो मेरे पास जो आंकड़ा है बूथ वाइज, उसमें मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बोलते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने की एक्चुअल बात आती है तो आप देखेंगे कि 534 वोट यदि पड़ रहा है महागठबंधन के साइड, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट पड़ रहा है। ये 340, ये पूरा बूथ वाइज मेरे पास है। तो मुसलमान वोट नहीं करेगा, चाहे तारीफ कर दे, वोट नहीं देगा। बेशक आपकी तारीफ कर देता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो यादव मतदाता था, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो है वो 10 यादव सीट जीत करके आए थे, उसमें बायसी का भी जिसका जिक्र इन्होंने कहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निर्भर करता है कि यादव कहाँ वोट कर रहे हैं, कहीं पर यादव वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कास्ट एक जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है और इसका रिपल इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे मैं बता दूं कि औरंगाबाद के इन्होंने जिक्र किया, तो जैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता लगता है कि यहाँ पर राजपूत वोट नहीं दे रहे हैं,
तो दूसरी जगह जो है वो कोयरी या कुर्मी कहेंगे कि से अच्छा राजपूतों ने वहां वोट नहीं किया, अब यहां राजपूत यहां कैंडिडेट खड़ा है, इसको तो हराओ, इसको वोट नहीं देना है। यानी फेसबुक को भी लोग अब पढ़ रहे हैं, यहां पर भूमिहार कैंडिडेट खड़ा है, यहां का भूमिहार कोयरी को नहीं दे रहा है, तो उसका असर दूसरे कंस्टिट्यूएंसी पर है। शायद उसको इसीलिए भूमिहार आरजेडी को ने आज ये भी चलाया दिन में कि जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं दे रहे और बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं दे रहे। नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है। और मैं तो ऐसा कहता है हूं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल है। मेरी जानकारी में है और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचना चाहिए कि उनके कार्डर किस तरीके से फेसबुक पर और ट्विटर पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन जो है उसका हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पोलराइज कर दे, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके लिए वो डैमेजिंग साबित हो सकता है। ठीक है, इसका भी असर होगा। लेकिन मोटा मोटी जो एक निष्कर्ष बस खत्म कर रहा हूं, मोटा मोटी यह है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, आप घूम करके कहीं भी आप जाएं, जो ये नहीं कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। हर आदमी बोलता है। हर आदमी